आज हम जानते हैं कि हर्निया जो एक बीमारी है, उसको अगर आपको पता चल गया है कि हमको हर्निया है और इसको आप चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं, तो आपको आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जिसको अगर आप 1 महीना से लेकर के 45 दिन यानी कि 1 से 1.5 महीना अगर आप कर लें तो आपका वो जो हर्निया शुरू हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कौन कौन सा अभ्यास आपको करना है और किस तरीके से अभ्यास करना है वो आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास, हर्निया को कैसे ठीक करें योगा अभ्यास से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे हर दिन इसी प्रकार के वीडियो को लाता रहता हूं, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्योंकि स्वस्थ और मस्त हर कोई नहीं हो सकता। अगर आप हर दिन योगा अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ जरूर रहेंगे। और एक बात और कि अगर आपको किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल कोई समस्या है, जैसे आपको माइग्रेन या कोई भी शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का समस्या है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हमको इस प्रकार का समस्या है, इसका कौन सा अभ्यास करें। वो अभ्यास के लिए हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो चलिए बातें हो गई ख़त्म, अब हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का अभ्यास, सबसे पहला अभ्यास है हम लोग को हर्निया को ठीक करने के लिए आसान आसनों से हम लोग हार्ड आसन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला आसन है हम लोग का पद्मासना। पद्मासना है, तो पद्मासना कैसे करते हैं आप कभी देखे होंगे या सीखे होंगे, आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आसना है हम लोग का पद्मासना, ध्यान से देखेंगे। पद्मासना से पहले हम लोग करेंगे दंडासना, ठीक है। दंडासना, ये जो दंडासना है आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रख लेना है और बैक स्ट्रेट इस प्रकार से आपको हम दिखाते हैं साइड एंगल से, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए इस प्रकार से आपको सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठ गए, सीधे बैठ गए, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, राइट लेग के हील को यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका हील यहाँ पे है तो आपका बिल्कुल सही तरीके से पद्मासना होने वाला है। अब दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से करेंगे, ये रहा सही तरीके से पद्मासना। आपको इसमें क्या करना है, बैठे रहना है, ठीक है। बिल्कुल बैक बिल्कुल सीधा रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बैक बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसी प्रकार से बैठे रहना है और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है, ठीक है। लंबा गहरा श्वास किस प्रकार से होगा, पूरा धीरे धीरे, इस प्रकार से जितना लंबा आप श्वास लेंगे और उतना ही लंबा श्वास आप छोड़ेंगे। ये हो गया आपका पहला पद्मासना, जो कि आपको कम से कम हर दिन पद्मासना में 15 मिनट तक बैठना है, ठीक है। करते हैं आगे की आसन। आगे की आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। पैरों को जैसे पहले सीधा कर रखे थे उसी प्रकार से सीधा करना है, ठीक है। और आपको यहाँ इसको स्पर्श करना है, ठीक है। अब ये आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो आप इसका ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे ध्यान से देखिएगा। लंबी गहरी श्वास लेंगे और हाथों को ऊपर और श्वास खाली करेंगे नीचे इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इसी प्रकार से करते करते आपका ये पूरा का पूरा पश्चिमोत्तान होने लगेगा ऐसे, ठीक है। ये आपका पश्चिमोत्तान था, इस प्रकार से आना है वापस। अगला जो आसन है हम लोग का उत्तान आसन है। उत्तान आसन कैसे करते हैं आपको अभी हम बताते हैं, और आप चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, क्योंकि पूरा आसन आप सीख लीजिए और आपका हर्निया बिल्कुल खत्म। तो उत्तान आसन करने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा। उत्तान आसन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लेट जाना है, ठीक है। बिल्कुल सीधे लेट जाना है।
आपको एक एक पैर से पहले करना है। अगर आप ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले एक पैर सीधा, फिर दूसरे पैर, ये क्रिया आपको करते रहना है। ठीक है, अभी हम पैरों को ऊपर ले जा रहे हैं, ज़मीन पे रख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे जब इतना हो जाएगा तो आपको पैरों को यहाँ लाना है, लेकिन ज़मीन पे नहीं, फिर दूसरे पैर को, फिर ज़मीन पे नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों पैर को लेके जाना है ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गई गत्यात्मक वाली। अब हमको इसमें स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेके गए और रोक दिए, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, इस प्रकार से रोकेंगे, यहाँ तक लाके रोक देंगे। चलिए वापस चलते हैं, रिलैक्स। तो अगला जो आसन है हम लोग का वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मत्स्यासन के लिए आपको इस प्रकार से पद्मासना में लगा जाना है। ठीक है, पद्मासना भी मैंने बताया, और उसके बाद फिर लेट जाना है, इस प्रकार से लेट गए। ठीक है, लेट गए, और क्या करना है आपको, इस प्रकार से ऐसे माथे को यहाँ, ठीक है, और दोनों अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लेना है। पकड़ लिए और दोनों एल्बो ज़मीन पे लगेगी, और इस प्रकार से पैरों को सीधा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर से वापस इस प्रकार से आना है। तो ये था आपका मत्स्य आसन। ठीक है, मत्स्य आसन के बाद हम आगे की जो आसन है, कौन सा आसन करना चाहिए आपको, हम बताते हैं अभी। आगे की जो आसन है बतायन आसन। बतायन आसन खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। बतायन आसन के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक पैर को यहाँ इस प्रकार से लगाना है, ऐसे। ठीक है, लगा लिए। उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है, इस प्रकार से, ये। ठीक है, ये हो गया। आप इसको बैलेंस करेंगे, और उसके बाद फिर इस प्रकार से, ठीक है, सीधा रहेंगे। बतायन आसन ये हो गया, साइड से दिखा दो। चलिए, ये हो गया बतायन आसन। अब इसके आगे का जो आसन है, जो हर्निया में बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, गरुड़ासन। गरुड़ासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। गरुड़ासन के लिए आपको एक पैर पे बैलेंस करना है, और दूसरे पैर को यहाँ से बैलेंस करने के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको देखेंगे लेफ्ट लेग हमारा आगे है, तो लेफ्ट हैंड भी हमारा आगे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका गरुड़ासन, जो कि आपको हर्निया के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और दो आसन और है जो आपको हर्निया के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। दो आसन कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आसन है आपका सर्वांग आसन है, इस प्रकार का सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लेट जाना है। लेट गए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से ले आना है और यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और उसके बाद पीछे यहाँ इस प्रकार से पीछे ले आना है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा कर लेना है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन ले आए, वापस। अब जो आज का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट आसनों में कहा जाता है,
वो है शीर्षासन। शीर्षासन अभी हम रिसेंटली वीडियो अपलोड किए हैं, वो कैसे सीखते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसका 3 पार्ट मैंने बनाया है शीर्षासन सीखने के लिए। और हेड्स के पोजीशन में जो भी आसन होता है वो करने के लिए 3 पार्ट्स में मैंने बनाया है, आप जा करके देखें और सीखें। तो चलिए हम जानते हैं शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए आपको इस प्रकार से जाना होता है, ठीक है। यहाँ गए और वापस इस प्रकार से, ये हो गया आपका शीर्षासन। तो यही था आज का अभ्यास हर्निया को ठीक करने के लिए। अगर आप इन सभी अभ्यासों को अगर आप करते हैं तो आपका हर्निया बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। ना आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है और ना ही कोई दवाई खाने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत से मिले और आप उस वीडियो का तुरंत से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।